जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आकर की रामायण पाठ शुरू करते हैं। जो बिलो के अनुचित कहो, क्षमाओ क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोस रघुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित ही कहा हो तो उसे क्षमा करना है महामुनि, क्षमा करना। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले हैं। कौशिक सुनो मंदी है बालक, कुटिल काल बस जिस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंको, निपटव निरकुश अबुध असंको। विश्वामित्र जी कहते हैं, सुनो यह बालक बड़ा कुबुद्धि है, कुटिल है और काल के बस में होकर ये कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्णचंद का कलंक है, यह बिल्कुल उद्दंड है। काल कवन कवलु कवलु होई छन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही। तुम हट कहो जो चहो बारा, कह प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा बल और प्रताप बतलाकर इसे बताओ। लगन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वर नहीं पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भात बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयस तो आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुख से अपनी करनी को अनेक बार कहा है। नहीं संतोष से पुनि कहो, जान रिस राखी राखी दुसह दुख सहु। वीरवती तुम धीर क्षोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर दुख सह मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान शोभा रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कहीं न जाना वही आवो। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं, वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते और युद्ध में उपस्थित होकर कायर ही अपनी डींगे मारते हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तुरंत लगन के बचन कटोरा, परसु सुधारि धरे कर धोरा घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया है। अब जनि दे दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बध जोगू। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब यहू मर निहार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य है। इसे बालक को देखकर मैंने बहुत पचाया है, अब तो सचमुच मरने की बारी आ गई है। कौशिक कहा क्षमो अपराधु, बाल दोष गुण गणे न साधु। हर कुठार में अकुरन तो को ही, आगे अपराधी गुरु दो ही। विश्वामित्र जी ने कहा, क्षमा कीजिए, बालकों के दोष को गुणों को साधु लोग नहीं गिनते हैं। तो परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोध और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने है। उत्तर देत छोड़े ओ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न ते ही काठी कुठार कठोरे, गुरे उरन होते हो श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम से, नहीं तो मैं इसे कुठार से थोड़े ही परिश्रम से मार देता। गादी सो तो गादी सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूझ अभय अय मैं खाड़ ने ओख मयो अजौ न बूझ अबूझ।
विश्वामित्र हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह केवल फौलाद की बनी हुई है। और कह वो लखन सुनि मुसील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ने नो रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, ये संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उर्ण हो ही गए हो, अब गुरु का ऋण रहा है, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमारे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा। अब अन्य व्यवहार बोली, तुरंत देहो में थैली खोली। मानो हमारे ही माथे पर काढ़ा है और बहुत दिन बीत गए हैं, इसे ब्याज भी बढ़ गया है। किसी का हिसाब करने को बुला लाइए, मैं तुरंत थैली खोल देता हूँ। सुनी कटु वचन कठोर सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भिगुवर परसु दिखा वही बोई, विपुर विचारी वचन न बुधोही। लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार को संभाला है और सारी सभा हाहाकार करने लगी है। रघु श्रेष्ठ, आप मुझे परसा दिखा रहे हैं, राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहन लखन नहवारे। आपको कभी रण में बलवान वीर नहीं मिले हैं, ब्राह्मण देवता आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है सब कहकर लोग पुकार उठे हैं। तब रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया है। लखन उतर आहुति सरिस, भगुवर कोप कसालो। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर से आहुति के समान परशुराम जी क्रोध में घी अग्नि अग्नि में बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले हैं। क्या बोले हैं? कनाद करो बालक पर छुआ, सुधु दुध मुख करे न कोहा। जो पे बहु प्रभाव कुछ जाना, तो की बार बारी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दो मुहे बाल बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यह प्रभु आपका कुछ प्रभाव जानता नहीं है, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी कर सकता है? जो लरिका कछु आग अचगारी करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। करही कृपा शिशु सेवक जानी, तुम सब शील धीर मुनि ज्ञान। बालक यदि कुछ चपलता करता भी है तो गुरु पिता माता मन में आनंद से भर जाते हैं। कहते हैं, इस छोटे बच्चे सेवक जानकर कृपा कीजिए, आप तो समदर्शी सुशील हैं। राम वचन सुनी कछुक चुड़ाने, कही कछु लखन बहुत बहुरी मुस्काने। हतत देख नख सिक बर ऋष व्यापी, राम तोड़ बाता बड़ पापी। हे राम, तेरा भाई तो बड़ा पापी है, अभी भी मुस्कुरा रहा है। और उनके क्रोध के मारे पूरे शरीर में आग लग गई। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर त्योही, नीच मीच सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा है पर हृदय का बड़ा काला है, और दुमुखा नहीं है, स्वभाव से टेढ़ा है, तेरे अनुसरण नहीं करता, और यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लगन कही हसी सुन मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जय बस जन अनुचित करही, चरही बजे विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित कर देता है। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि आया, परिहरि कोप करही अब दाया। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठे हो पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आपको त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ेगा नहीं, खड़े खड़े पैर दुखने लगे हो तो बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करे उपाई, जोरे को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन जनक डेराने, मस्ट करहु अनुचित फल नाही।
यह धनुष अत्यंत प्रिय है, तो कोई उपाय किया जाए कि बड़े गुड़ी को बुलाकर, कारीगर को बुलाकर इसको जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण के बोलने से जनक जी डर गए हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर काप पूरी नर नारी, छोट कुमार खोट बड़वारी। रघुपति सुरी निर्भय बानी, रिस तन जरई होई भलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं ये छोटा कुमार तो बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय बानी सुनकर परशुराम का शरीर क्रोध से कांप रहा है, बल की हानि हो रही है और बल घट रहा है। भोले राम है दे निहोरा, बचन विचार बंधु लय तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले कि तेरा छोटा भाई मानो सुंदर घड़े में विष भरा हो ऐसा है। सुनी लक्ष्मण बिहे से बहुरी नयन तरीर ही राम, गुरु समीप गमने सकुच परिहरि भान ही वाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और फिर रामचंद्र जी ने तिरछी नेत्रों से देखा है तो सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़ गुरु जी के पास चले गए हैं। अति विनीत बधु ही तलबानी, बोले राम जोर जुग पानी। रघुनाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करहि नहीं काना। अब रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कहते हैं कि हे मुनि आप शीतल होइए और ये बालक पर वचन पर कान न दीजिए। बरे बालक एक स्वभाव, इन्हें संत विदोष काहू। ते नहीं कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव होता है, संतजन इसे कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो लक्ष्मण ने कुछ काम बिगाड़ा ही नहीं, नाथ अपराधी तो मैं हूँ आपका। कृपा कोप बंधु बंधव गोसाई, मोह पर करई दास की राही। कई बेगी जही विधि रस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी कृपा क्रोध बद बंधन जो कुछ करना है इस दास की तरह दास समझकर मुझ पर कृपा की करिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। मुनिराज बताइए मैं वही उपाय करूँगा। कह मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजो अनुज तब चितवने से। एक कंठ कुठार नदीना, तव मैं कह कोप करी कीरा। मुनि ने कहा हे राम क्रोध कैसे जाए, अब तेरा छोटा भाई टेढ़ी ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके ही क्या किया। गर्भ सत्र में अवनिपुर अवनि, सुनि कठोर गति घोर। परसु अछुत देख जियत बैरी भूप किशोर। मैंने जिस कठोर की घोर करनी सुना कर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़े हैं, उसी फरसे के रहते इस शत्रु राजपुत्र पर जीवित देख रहा हो। बड़े न बहा तुझे छाती, भा कुठार कुंठित घाती। भय वाम विधि फिर स्वभाव, मोरे हृदय कृपा की सिखाऊ। हाथ चलता नहीं है, क्रोध से मेरी छाती जली जाती है। राजाओं का घात कर यह कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है, मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय कृपा कैसी। आज दया दुख दुसे सुहावा, सुनि सौमित्र भेषि सिरुनावा। बाद कृपा मूर्ति मन अनुकूला, बोलत वचन झरत फूला। आज दया मुझे दुसह दुख सह रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर सिर नवाया है। आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल वचन बोलती है, मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरई मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देख जनक हटि बालक एहू, कीन चहत जड़ संपुर गेहू। हे मुनि यदि कृपा करने से आपका शरीर जलता है तो क्रोध होने पर शरीर की रक्षा विधाता करेंगे। परशुराम जी ने कहा हे जनक देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में जाना चाहता है। बेग कर उकिर आखे ओटा, देखत छोट खोट नब ठोटा। देर से लखन ने कहा मन माही, मुँह आँख कतव को नाही। इनको शीघ्र ही आंखों की ओट
क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर खोटा है। लक्ष्मण जी हंसकर मने मन आंखें मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रीति बोले उर अति क्रोध, शंभु जरासन तोर सट करे से हमारे प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में क्रोध करके राम जी से बोले कि हे सट, तूने शिव जी का धनुष तोड़ा है और हम ही से ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर सिकर जोरे। कर तो बरि तोष मोर संग्रामा, नहीं तो छाड़ कह रामा। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटुवचन बोलता है, तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संताप कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज कर इस समरूप शिव द्रोही, बंधु सहित ने मारत तो ही। रघुपति बकई कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिरुनाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं। रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनई लगन कर हम पर रोसु, कतय सुधाय ते बड़ दोसु। तेर जान सब बंदई काहू, बक चंद्रमा गृह निराहू। रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं साधने में बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की वंदना करते हैं और टेढ़े चंद्रमा को राहु में नहीं गसता। राम कहो रिस तजो मुनीसा, कर कुठार आगे है सीसा। जे रिस जाई करई सोई स्वामी, मोहि जनाय आपन अनुगामी। रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए और आपके हाथ में कुठार है तो इस सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वह कीजिए। मुझे अनुचर को अपना दास जानिए। तब सेवक ही समरु कस, तजो विप्रवर रोष। भेष बिलोकी कहे से कुछ बालक ही नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्रोध का त्याग कीजिए। और आपका जीरो सा वेश देख कर बकने बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। देख गुडार बार धनुधारी, ले भर लड़कारी ऋषवीर विचारी। नाम जान पे तुम नहीं चीना, वंश सुभाय उतरो ही दीना। आपको कठोर और बाण धनुष देखकर तो बालक ने समझा कि आप क्रोध में आए हैं और आपका नाम तो जानता था पर आपको पहचाना नहीं। आप वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिए हैं। जो तुम होते हो मुनि की नाई, पदरस सिर सिर धरत गोसाई। क्षमा चोक जानत कैरी, चहे विपर कृपा धनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते हैं स्वामी, तो बालक आपके चरणों की धूल को सिर पे रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमें तो मैं सरी भरी कसी ना था, कहू न कहा चरण गए माथा। राम मात्र लघु राम हमारा, परुष सहित बड़ नाम तुम्हारा। और हे नाथ, मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? मेरा तो नाम बहुत छोटा है और आपका परसों के साथ बड़ा नाम है। ये एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार तो हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके पास तो पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान अस्थि, ये 9 गुण हैं। ये हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं, क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले रघुपति सरस हसी, तहो बंधु सब बाम। रामचंद्र जी परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब रघुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटी दिज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनाव हो तो ही। चाप सत्रवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर किसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं तैसा विप्र हूँ, सुनाता हूँ। धनुष को सुबह और बाण को आहुति और मेरे क्रोध के अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं परसु काट बल दीनी,
समर जग जप कोट कीने, शत्रुघ्नि सेना समाधिया है। और बड़े बड़े राजा उसकी आकर बलि के पशु हुए हैं, और मैंने इसके परसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युद्ध युद्ध मैंने रण यज्ञ में किए हैं। और मोहरे पे भाव विदित नहीं तोरे, बोल सीधे तिवर के भोरे। भजो चाप दाप बड़ भाड़ा, हेमति मनोजीत जग ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इस तू इसी ब्राह्मण के धोखे में मेरा नादर कर रहा है। धनुष के तोड़ डाला, इसी से तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहो बिचारी, ऋषियत बड़ लघु चूक हमारी। छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं कही हे तू करो अभिमान। रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बढ़ गया है और मेरी भूल तो बहुत छोटी है। धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया है, फिर अभिमान कैसा। जो हम निर्दय में बदी सत्य सुनो भगुनाथ, तो अस को जग सुबट जही, भय बस ना वही मात। हे भगुनाथ, यदि सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए कि संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके डर के बारे हम सिर नवाएं। कोई योद्धा नहीं। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा करेंगे। रामचंद्र जी और परशुराम संवाद चल रहा है अभी। आगे कथा इनका संवाद बाकी है, तो काफ़ी आज की वीडियो लंबी हो गई है। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।